स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान में आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। भारत का संविधान यह विश्व के उच्चतम संविधान में से एक है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। बहुत से स्टूडेंट को यह कन्फ्यूज़न रहती है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। भारत का संविधान तत्कालीन रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, परंतु कुछ संविधान जो पूरे नहीं हो पाए थे, अर्थात जो बचे हुए संविधान थे, या पूर्ण रूप से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु भारत का संविधान लागू 26 जनवरी 1949 माफ कीजिएगा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। चलिए आज हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक अनुच्छेद 1 पर। तो अनुच्छेद 1 का नाम है संघ और उसके राज क्षेत्र। मतलब अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत देश है जो वो राज्यों से मिलकर बनेगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत देश है जो राज्यों के से मिलाकर बनेगा। इसका दूसरा पॉइंट है, राज्य और उनके राज क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। मतलब भारत का जो राज क्षेत्र है और भारत में कौन कौन से राज्य आएंगे, यह हम किस आधार पर मानेंगे? जो संविधान की अनुसूचियां हैं उसकी जो प्रथम अनुसूची में जिस राज्य की जितनी सीमा दी गई है उतनी ही मान्य होगी, ना उससे कुछ कम ना उससे कुछ ज़्यादा। राज्य और उनके राज क्षेत्र में वह होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। मतलब जितना एरिया राज्यों का और भारत में कितने राज्य हैं यह पहली अनुसूची में दर्शाया गया है, तो उतना ही मान्य होगा। तीसरा पॉइंट, भारत के राज क्षेत्र में, मतलब भारत के राज क्षेत्र में क्या क्या आएगा, ये तीसरा पॉइंट बताया गया है। तो तीसरे पॉइंट में भी 3 पॉइंट हैं। राज्यों के राज क्षेत्र, मतलब भारत के अंदर क्या क्या आएगा, राज्यों का राज क्षेत्र भी आएगा। स्वाभाविक सी बात है, भारत के अंदर अगर राज्य आ रहा है तो उसके राज क्षेत्र भी भारत के अंदर आएंगे। दूसरा पॉइंट, पहली अनुसूची में बताए गए संघ और राज क्षेत्र। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा दूसरे पॉइंट में कि पहली अनुसूची में जितना राज क्षेत्र बतलाया गया है उतना राज क्षेत्र राज्यों के राज क्षेत्र में आएगा, तो ये भी स्वाभाविक सी बात थी। तीसरा पॉइंट, ऐसे राज क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो समाविष्ट होंगे। तो ऐसे राज क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो समाविष्ट होंगे, इसका मतलब है कि वह राज्य या सीमाएं जो भारत युद्ध में, समझौते में या उपहार में प्राप्त करता है। उपहार तो वैसे कुछ होता नहीं है, फिर भी अगर भारत को कुछ मिलता है, कुछ सीमा या राज्य, तो वह भारत की राज क्षेत्र में समाविष्ट हो जाएंगे, मतलब भारत के राज क्षेत्र में मिल जाएंगे। और ये कहाँ लिख जाएगा? यह पहले अनुसूची में लिख जाएगा कि भारत की इतनी सीमा बढ़ गई है, तो फिर उसकी पहली अनुसूची में भी अमेंडमेंट होगा। तो इस प्रकार जब अनुसूची में लिखा जाएगा तभी भारत के राज क्षेत्र में वह माना जाएगा। संविधान में नहीं लिख सकता जब तक वह भारत की पहली अनुसूची में नहीं लिखा जाएगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 1। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम पढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद 2 को। तो अनुच्छेद 2 है जो वो कुछ खास नहीं है दोस्तों। वैसे इसके प्रश्न भी आने की उम्मीद कम ही है, परंतु इसका एक प्रश्न है जो मैं बता दूं कि यह आ सकता है। चलिए हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आर्टिकल 2 को पढ़ लेते हैं। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना कैसे होगी, किस प्रकार होगी, क्या प्रोसीजर होगा, यह अनुच्छेद 2 में बताया गया है। तो इसमें सबसे स्पष्ट तौर पर प्रथम में ही लिखा है कि संसद विधि द्वारा, मतलब भारत में उसके राज क्षेत्र बढ़ाए या घटाए जाएंगे, या भारत में कोई राज्य का प्रवेश किस प्रकार होगा? संसद विधि द्वारा।
ऐसे निबंधों और शर्तों पर, मतलब संसद के द्वारा तो होगा, लेकिन कुछ निबंध व शर्तों पर जो वह ठीक समझे, जो मतलब संसद में जो उसका प्रारूप बनेगा, वोटिंग होगी तो नियम कानून लागू होंगे, तो ऐसे नियम व शर्तों पर जो संसद द्वारा पारित हों और उन्हें ठीक समझा जाए, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना होगी। तो इसका क्या सार निकलता है? इसका सार यह निकल रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश संसद के द्वारा होगा, कुछ नियम व शर्तें होंगी, और उनमें अगर सही लगेगा तो भारत में नए राज्य का प्रवेश होगा। तो यह था आर्टिकल 2। इस आर्टिकल 2 में छोटा ही सब था, कुछ ज़्यादा था नहीं। तो इससे मैंने बोला था आपको कि एक प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश किस प्रकार हो सकता है। ऑप्शन दे देगा आपको, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधानसभा के द्वारा या संसद द्वारा। तो आपको पता ही है कि अभी हमने पढ़ा, इसका उत्तर होगा संसद द्वारा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अनुच्छेद एक में क्या बताया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब संघ की सीमाएं कितनी होंगी, राज्यों की सीमाएं कितनी होंगी। और आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का क्या प्रोसीजर है, यह बताया गया है। तो बेसिकली ये था हमारा आर्टिकल 1 एंड 2। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई